स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं मुंगेर स्टार न्यूज। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये बिहार के लखीसराय जिला के सुरगरा प्रखंड के और पंचायत आपका किरणपुर पंचायत के छोटे से गांव बंसीपुर में किरणपुर पंचायत के छोटे से गांव किशनपुर में है, जहां की भव्य महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो कि आज प्रारंभ हो गया। इसको लेकर के हम दूसरे वीडियो भी बनाए थे, जिसमें कि आपको इससे पहले भी रूबरू कराए थे। हमारे श्रेयस भैया इनसे, और आज जो है प्रारंभ हो चुके हैं महायज्ञ। इन पर लेकर के हम पूरी जानकारी आपको देने की प्रयास कर रहे हैं। और कलश यात्रा को लेकर के भी बोले थे कि हम कलश यात्रा का भी कवर करेंगे, जो हम कवर कर चुके हैं। इस वक्त कलश यात्रा लेकर के जितने भी है श्रद्धालु लोग गए थे गंगा किनारे से पूरे गांव भ्रमण किए। उनके बाद यज्ञ स्थल पर आकर का प्रसाद जो है वितरण हो रहे हैं, और जितने श्रद्धालु कलश लिए हुए थे वो तो प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। अब हम इन पर पूरी जानकारी लेने चाह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? आशीष कुमार। आप ये बताइए, आज जो प्रारंभ होंगे यज्ञ, इनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए और समाज को कुछ मैसेज दीजिए सनातन धर्म को लेकर के। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जी कि आप लोग यहाँ आए और कवर किए। और दूसरी बात, ये जो महाविष्णु यज्ञ हैं जी, हम लोग बड़े उत्साह से सभी ग्रामीण मिलके आयोजन कर रहे हैं, ताकि इससे क्या होता है कि थोड़े समाज में भी धार्मिक कुछ भावना जगे जी, और बच्चों में अच्छे संस्कार हो। इसको देख के भी, और इसके आयोजन में पूरा ग्रामवासी का बहुत सहयोग है जी। समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष, जो भी सभी लोग का बहुत सहयोग है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कलश यात्रा संपन्न हो गई जी। अब 3 बजे से अग्नि प्रज्वलित की जाएगी जी, और यज्ञ का विधि विधान शुरुआत होगा। उसके बाद शाम 6 बजे से जया किशोरी जी का प्रवचन का कार्यक्रम है 6 से 8 जी। उसके बाद 8 से 10 राघव शरण जी का प्रवचन का कार्यक्रम है 8 से 10 जी। उनके बाद जो वृंदावन से आए हुए हैं रास मंडली, उनका रासलीला का प्रोग्राम है 10 बजे के बाद उनका। और देख रहे हैं जैसा कि झूले भी लगभग रेडी हो चुके हैं, मनोरंजन की भी भरपूर व्यवस्था है, और सभी देवी देवताओं की प्रतिमा लग चुकी है। इसीलिए यहाँ हर चीज का मतलब सुविधा है। इसीलिए श्रद्धालुओं से आग्रह है वो बड़ी मतलब भीड़ में आए और प्रवचन सुन के लाभ उठाए। अब हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ के समस्त ग्रामवासियों जो प्रयास किए हैं महायज्ञ को लेकर के, इन पर हम बात करें। कितने बजट कम से कम खर्चे की लागत होगी? ये बजट लगभग 30 से 35 लाख इस पे खर्च हो गया। इनमें जो है पूरे ग्रामवासियों का इनमें पूरा एकदम सहयोग, सबका सहयोग मिला। नहीं तो ये छोटी मोटी अमाउंट नहीं है कि कोई जमा हो जाए, इसके लिए सबका सहयोग है। हर एक तबके, हर एक कह सकते हैं तरीके से सबका, जिसको जितना साधन हुआ, जिसका जितना खुशी से कहते हैं ना, तन मन धन सब लगा हुआ है लोग का, बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। जी। अब बात करेंगे भैया से। आपका क्या नाम हुआ भैया? मुकेश को ये बताइए, कलश यात्रा जो कलश शोभा यात्रा निकाले गए, इनमें कितने कलश यात्रा मतलब श्रद्धालु लेकर के गंगा तट की ओर गए? ये 200 के आसपास होंगे। 200 किलोमीटर, यानी 200 से अधिक। हाँ, 200 से ज्यादा ही है कलश यात्रा में। ये कलश तो करीब 300 प्लस था, 321 कलश था, जिसमें कुछ बाद में एक्स्ट्रा भी हो गया। लेकिन ऐसे मैंने पहले से जो प्रोग्रामिंग था उसमें 321 कलश था, कुछ बाद में कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गया। और ऐसे बात कीजिए पब्लिक को, जैसे कुमारी कन्या को छोड़ के, तो पब्लिक करीब 2000 या 3000 के आसपास, ज्यादा उससे ज्यादा करते हुए एक मोटा मोटी बताए। हो सकता है ये अभी सब कुमारी कन्या और जो महिलाएं हैं वो जो कलश यात्रा में शामिल थे, अभी सब आए हैं। और कलश वहाँ पर जो अभी यज्ञ मंडप में स्थापित हुआ है, उसके बाद फिर सब कुमारी कन्या सब उपवास में थी, तो खीर का प्रसाद जो है वो ग्रहण कर रही है। और ये जो है
करीब 5000 के आसपास जो है ग्रामीण, जिसमें 100 के आसपास तो घोड़ा का यात्रा, घुड़सवार यात्रा था, और राम सीता लक्ष्मण ये सब का जो झांकी निकलता है, झांकी भी था। झांकी भी कहे जाए तो ये किशनपुर गांव से बहुत ही बेहतर निकला, जिसमें मोर मोरनी भी थे, कट घोड़ा बन करके नाच रहे थे, मोर मोरनी थे, और बड़ा बड़ा जो ढोल वगैरह था वो था, और झांकी के रूप में राम 3 से 4 डीजे भी था। डीजे भी 3-4 जी, हम तो कवर किए 3-4, मतलब उतना पता नहीं करवाए, लेकिन डीजे बहुत है, एक निकल रहे फिर आ रहे, हमें लग रहा हाँ डीजे कब खत्म हो जाके हम कवर करे जाकर के कलश शोभा यात्रा को, और काफी भव्य लग रहे थे। और आप अपना नाम एक बार बता दीजिए। हमारा नाम अभिजीत कुमार पांडे है। अभिजीत कुमार पांडे, आपका नाम क्या हुआ चीचा? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। प्रतिमा के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं। प्रतिमा तो लग चुके हैं और इस वक्त जो है थोड़ा ढके हुए हैं, और उन पर हम बात करें कितना प्रतिमा वहाँ पर लगे हुए हैं? 116 प्रतिमा। 116 प्रतिमा। कुछ मैसेज दीजिए अपने ओर से सनातन धर्म को लेकर के, समाज में कुछ अच्छे मैसेज जाए। समाज में ये सबका प्रतिमा बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है, जी मूर्ति के विषय लेकर के, जग के लेके समाज में बढ़िया इसका सनातन धर्म में बढ़िया ढंग से जा रहा है प्रचार प्रसार। कथावाचक जो कथावाचिका है उनको लेकर के मैसेज दीजिए, ताकि अपने बच्चे के साथ आए और कथा को सुने, उनके जीवन में उतारने की कोशिश के हुए। कथावाचक को बहुत फायदे हैं। जया किशोरी है जी अयोध्या जी का, हाँ। और राजा राम है, हाँ। अयोध्या जी का 2 कथावाचक है। हाँ। उसके बाद अथी का प्रोग्राम होगा रासलीला का, वही का है अयोध्या जी का। चलिए, और हम इन भैया को आप जानते होंगे, क्योंकि आज से पहले ही भैया से हम इंटरव्यू लिए और बातचीत करने के भी प्रयास किए, पूरी जानकारी भी दी है। कुछ जानकारी बोले कि आप आइए कलश यात्रा में, जरूर उसमें बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका मुंगेर स्टार न्यूज में। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं अगले बार आपको बताए थे कि 2 तारीख की सुबह में जो है यहाँ से कलश शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जो कि मार्ग जिस मार्ग से जाएंगे उस मार्ग को भी बताए थे। किरणपुर होते हुए, मकसदपुर होते हुए किरणपुर ढाला से गंगा तट जाके कलश भर के फिर पुनः उसी रास्ते से आके जग स्थल तक पहुंचा जाएगा। और वो उसी तरह हम निकाले, और इसमें जो है 321 कन्याओं से अभव कलश था, और इसमें हजारों की संख्या में मतलब जो है दर्शक भी थे, जो 5000 से अधिक ही थे। वो सभी लोग जो है परिपूर्ण बढ़ चढ़ के भाग लिए और यहाँ तक पहुँचे, और जो है वो कन्याओं के लिए जो कलश से लेके आए एवं जो भी श्रद्धालु थे उनके लिए प्रसाद का भी व्यवस्था किया गया था, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ सामने जो है प्रसाद का वितरण हो रहा है। और इसमें जो है मूर्तियां भी 116 बने हुए हैं, जिसका प्रतिमा मतलब आपको सामने दिखाई दे रहा है। और लोगों जो आएंगे दूर दराज से रात में देखने के लिए, उनके लिए मनोरंजन के लिए झूला का व्यवस्था किया गया है, तरह तरह का झूला है। और शाम में जो है स्टेज प्रोग्राम कथावाचक जो है, कथावाचक में जया किशोरी जी का 6 बजे से प्रोग्राम है, 6 से 8 बजे तक। 8 बजे से फिर पुनः राघव जी का प्रोग्राम होगा। उसके बाद जो है रासलीला का जो वृंदावन से आए हैं उनका प्रोग्राम होगा। उसके बाद जो है 2 दिन छोड़ के हम लोग जो है सुनील झा के द्वारा जो है कुछ अपना झांकियां संगीत और भक्ति संगीत में जागरण का व्यवस्था है। हाँ, और सभी नगर वासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में भीड़ आवे और हमारे यज्ञ को सफल बनावे। यहाँ सभी तरह का व्यवस्था है, किसी तरह का कठिनाई नहीं है। हम लोग आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। आप लोग आइए हजारों की संख्या में। अब विशेष में क्या कहूँ, धन्यवाद। सुरेश जी, आप एक बार और एक बात को आप गौर किए होंगे, जितने कलश यात्रा श्रद्धालु लिए हैं, और जब सुबह से निकला और पूरे गांव को भ्रमण करते हुए सभी भूखे प्यासे थे जी, छोटे छोटे बच्चे भी थे, कम उम्र के बड़ी उम्र के भी कलश लेकर के जा रहे हैं।
लेकिन उनको देखे और हम भी चल रहे हैं कलश यात्रा, तो कहीं रुके नहीं चलने के बाद। हम चलते चलते परेशान हो गए, लेकिन कहे जाते हैं सनातन धर्म में इतनी शक्ति है जो कि एक बार लेकर के चले तो यहाँ तक आए। हम वहाँ से आते, गंगा स्थल से आते आते 3 बार रुके। क्या बोलना चाहेंगे इस पर? इसमें सभी का इतना उत्साह और इतना जोश था कि कितना रास्ता मतलब जो है चले, इनको कुछ कोई रास्ता का मालूम ही नहीं पड़ा, पता नहीं चला, और कितने रास्ते कट गए और क्षण भर में मतलब जो है। जब हम आए वही झपानी ढाला के पास रुके, वहाँ से किरणपुर आए, फिर लगा इधर गंगा स्थल के पास की कितना दूर है, वहाँ से जब आए मतलब हम 2-3 जगह बैठते बैठते आए बगीचा में। श्रद्धालु जितने भी लोग हैं और गांव के समस्त लोग चलते आ रहे, हमें लग रहा कितना दूर है। और भक्ति क्या कहते हैं, सनातन धर्म की भक्ति ही ऐसी होती है जिसमें भक्ति नहीं शक्ति कहे जाए। एक बार अगर ठान लिए मन में तो चलते जाइए, कभी थकेंगे नहीं। 2 से 2.5 किलोमीटर तो ऐसे होगा जी। और जो घूम के आए हैं गली द्वारा, गाँव का जो भ्रमण हुआ है वो सब मिला के 3-4 किलोमीटर पुर गया होगा। तो घूम के आए हैं तो 3 से 4 किलोमीटर पुर गया, और कहीं रुकना भी नहीं है। जो यहाँ से चलना शुरू किए, गली और रोड घूमते हुए डायरेक्ट गंगा जी के पास पहुँचे। वहाँ फिर पूजा हुआ, फिर कलश में गंगा जल भराया, फिर वहाँ से चले, फिर जो है डायरेक्ट घूमते हुए सब जगह यहाँ हमने जगह स्थल पर पहुँचे हैं। सब तो कोई शरबत पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, लेकिन जो माताएं हैं और कुमारी कन्या जो है वो ना जल पी के चली थी घर से, हाँ, ना कोई फलहारी। फिर भी देखिए एकदम हम लोग तो रुक के आ रहे हैं क्योंकि हम तो खाली हैं। वो लोग जो है पूरा नगी कलश रखे हुए हैं, फिर भी देखिए कहीं ना रुकी, ना कोई थकावट है, एकदम फुल एनर्जी के साथ। भक्ति में शक्ति होता है और मनोबल भी बढ़ जाता है, शारीरिक शक्ति भी बढ़ता है। भक्ति में ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि भक्ति में शक्ति है, देख सकते हैं, प्रमाण है इसका। हुए आ रहे हैं और आपसे अनुसार एक और जानकारी मिला कि किसी जो भी कुमारी कन्या थे या फिर कलश जो भी लिए हुए थे श्रद्धालु, 1 बूंद जल और क्या बोलते शरबत भी और फल कुछ भी। हमें तो लगा कि रास्ते में जो कि शरबत में, हमें लग रहा था कि श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर है, लेकिन आपसे जानकारी मिला कि कोई शरबत और या जल बिल्कुल निराधार मतलब जो है वो लोग रहे और यहाँ तक आए। जब कलश रखने के बाद फिर प्रसाद वितरण हुआ, तभी वो प्रसाद पाए। क्या लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे सभी ग्रामवासियों जो भी आना चाहते हैं मुंगेर स्टार न्यूज के माध्यम से? लास्ट में हम सभी नगर वासियों से आपके चैनल के माध्यम से जहां तक जानकारी मिल रही है, सभी से यही आग्रह करेंगे कि इस यज्ञ में आज से यज्ञ 2 तारीख से शुरू है और ये यज्ञ जो है 10 तारीख तक चलेगा। आप लोग जितनी भारी से भारी संख्या में आवे, हम लोग आपका सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। आपको सुविधा के लिए हमेशा प्रशासन जो है मेदनी चौकी हमेशा आते जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई होने की कोई दुविधा नहीं है। आप लोग बेझिझक होके आइए और हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं इसको सफल बनाएं। जी, स्थानीय प्रशासन को भी देखे गए, मेदनी चौकी जो स्थानीय प्रशासन है और काफी कोऑपरेट किए। जाम जो कि NH80 पर लगे थे, क्षण भर में ही जाम को तुरंत निकाल करके और गाड़ी को हम लोग को एसपी साहब के द्वारा भी आश्वासन मिला है कि जाइए, हम लोग के तरफ से प्रशासन का भरपूर सहयोग मिलेगा। हम लोग उसी आश्वासन के मान के मतलब जो है चले हैं और मिल भी रहा है। और देखा जाए कि देखिए गाड़ी लगी हुई है प्रशासन की, सुबह से लगे हुए और सुबह से ही हम लोग के साथ ही है। नहीं देख रहे हैं स्थानीय प्रशासन जो है इतना मदद किए और इतना कोऑपरेट किए हैं। NH80 पर इतना एक्टिव था, हम देखे कि वहाँ पर इतना एक्टिव थे। जैसे जाम लग रहा, जैसे कलश यात्रा गंगा स्थल के पास गए, उसके बाद जितने भी जाम थे, हमें लगता है कि मिनट और 2 मिनट 3 मिनट के अंदर में पूरी जाम को खत्म कर दिया। जी, प्रशासन के आदमी हम लोग के साथ पैदल करीब 10 के करीब हम लोग के साथ ही चल रहे हैं। हाँ, वो हम तो देख ही रहे। और जो पेट्रोलिंग गाड़ी होता है थाना वाला, वो अलग था। वो रोड पर जो जहाँ से गाड़ी चल सकता है
वहाँ नहीं, गांव में भी। गांव में भी? हाँ। अच्छा। और जो पैदल हम लोग के साथ करीब 10 के आसपास पुलिस हम लोग के हाँ, साथ वहाँ है। हम देखे गंगा किनारे तक भी प्रशासन हाँ हाँ, थे, वहाँ पर भी हम जाकर के वीडियो बनाए हैं। गांव में गली में हमारे साथ था जी, जी। प्रशासन। चलिए हमारे साथ आप अपना सबसे पहले नाम बता दीजिए। कृष्णानंद महतो, पूर्व सहायक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं। जी, इस गांव में जो है आज से 33 वर्ष पहले भी जग हुआ था। आज से 33 इस वर्ष पहले यानी 1992 में जी जी इस यहाँ जो है जग हुआ था, जी जिसमें सभी लोगों का पूरा सहयोग मिला। अभी भी जो है जितने लोग हैं बाहर भी थे, वो लोग सहयोग देने के लिए सिर्फ गांव आ गए कि हमारे गांव में जग हो रहा है, हम निश्चित रूप से जाकर सहयोग करेंगे, चाहे हमारी मजदूरी कटे या कि रहे या नहीं कमाए। पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ गांव के लोग जितने भी हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी की इच्छा है कि जैसे जग होता है उस तरह से हो, ऐसा हो कि मानव मानव को पहचाने, एक दूसरे के सहयोग करे, कहीं सहयोग ही नहीं करे बल्कि सुख शांति समृद्धि के लिए जितना हो सके सबका जो है मदद लिया जाए और मदद दिया जाए। और इसको मनोरंजन ही नहीं बल्कि अध्यात्म का एक जो है साधन बनाया गया कि लोग धर्म की ओर बढ़े और नैतिकता का लोप हो, अधिक से अधिक जो है लोग अपने जो है चरित्र को सुधारें, इससे सीखें, समझें, जानें और एक दूसरे के समाज में जो है समरसता बने, लोग आगे बढ़ें, सद्भाव बनाए रखें। इसी उद्देश्य से गांव वासी लोग जो है तो पूरे तन मन से लगे हुए हैं, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई भी हो। हमारा प्रशासन की जहाँ तक बात है, प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रशासन ने एक नई नीति अपनाई है कि पहले होता था कि जो है कि चलने वाला जो आ रहा है झुंड का झुंड उसको टपा लेता था, लेकिन नहीं, अब 2-3 फेज में किया जाता है। उस बीच में जाम जो है कम होता है और सभी आपस में जो है उससे क्या होता है, आवागमन में भी बाधा नहीं होती है। और यहाँ जो है जो लोग जग करवा रहे हैं उन लोगों को भी पूरा सहयोग मिलता है, पूरा समर्थन मिलता है। हम आशा करते हैं क्या यह है जो लोग आएंगे, दूर दूर से आएंगे, यहाँ पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है, किसी तरह का कोई असुविधा नहीं होगी। इस गारंटी के साथ गांव वाले सब युवक लगे हुए हैं। जहां तक हम लोग आप बूढ़े हो गए हैं लेकिन फिर भी सहयोग जहां तक संभव है। ठीक है, धन्यवाद। जो जानकारी अभी मिले हैं, आज से 33 साल पूर्व यहाँ पर यज्ञ हुए थे किशनपुर में। जी जी। और उनके बाद आज हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? जैसे 33 साल पूर्व जो हुए हैं और आज जो यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ जो हो रहे हैं। हाँ जी, वो जो 33 साल पहले हुए थे जग, उसमें भी इसी तरह उत्साह और जोश था। जी जी। और इस बार तो उससे भी आगे हमको लग रहा है कि जितने भी हैं हमारे समाज के लोग, उसमें पूरा एकदम अगले बार से भी जागरूकता है। जैसा कि चाचा जी ने बताया है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, यानी जिसे आप परदेसी कहते हैं, परदेसी जो बाहर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, यानी बाहर में जो जा करके कंपनी में काम करते हैं, वो लोग भी इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए यहाँ किशनपुर पहुंचे, यानी गांव पर आए कि हमारे गांव में यज्ञ हो रहे हैं, तो उनको लेकर के आए। उन पर क्या बोलेंगे उन बच्चों के लिए जो कि बाहर से, प्रदेश से भी आए हैं इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए? मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपना बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए अपना मजदूरी छोड़ के आए हैं कि जो है हम सनातन धर्म से आगे बढ़ाएं और आगे लेके चले। जी जी। उसी को देखते हुए बोला कि नहीं, हम जो भी मजदूरी है मजदूरी तो आगे भी कर लेंगे, लेकिन ये जग और ये कार्य हो रहा है फिर बार बार नहीं होगा, इसलिए हम मजदूरी छोड़ के भी आएंगे और इसको सफल बनाएंगे। और जो है ये जो अब कन्याकुमारी को जो है प्रसाद वितरण हो गया है और पंडित जी के अनुसार बोला गया है कि 2 बजे से अग्नि प्रज्वलित का कार्य किया जाएगा। अग्नि प्रज्वलित कार्य होने के बाद जो है पुनः 6 बजे से जो है स्टेज का प्रोग्राम होगा। हाँ, इसलिए जितने भी इस नगर वासी के हैं, हाँ, स्टार न्यूज के माध्यम से जो जानकारी दे रहे हैं, वो जानकारी को प्राप्त करते हुए जो है हमारे यज्ञ किशनपुर ग्राम में पधारने की कृपा करें। हम लोग आप लोग का भरपूर सहयोग करेंगे। जी धन्यवाद।